फरवरी 2024 को कोर्ट में अगली डेट है और कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस नहीं दिए जाएंगे। वैष्णो देवी के संबंध में अगस्त 2020 में भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एफिडेविट पे जवाब फाइल करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वो हिंदुओं को वापस नहीं दिया जाएगा। हिंदू समाज को पंगु बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उनके मंदिरों और मठों पर सरकार का नियंत्रण करवा दो। आपने देखा 80 लाख रुपए खर्च दिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड के समय पे मुसलमानों को ईदी और इफ्तारी की पार्टी देने के लिए। किससे इन्होंने मैंडेट लिया? क्या हिंदू समाज से पूछा कि हम 80 लाख रुपए तुम्हारे चढ़ावे के खर्च कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी? क्या पूछा गया? पूरा देश आज बारीदार समाज के साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है, हिंदू समाज के साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है और माता वैष्णो देवी मंदिर का सरकारी नियंत्रण खत्म हो ताकि सनातनी समाज के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सबको न्योता देता हूं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को न्योता देता हूं, पूरे जम्मू संभाग के लोगों को, सनातनी समाज को न्योता देता हूं, हर उस व्यक्ति को न्योता देता हूं पूरे भारतवर्ष में जो इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहा है, जो सनातन में निष्ठा रखता है, सनातन में विश्वास रखता है, वो 14 जनवरी 2024 को सवेरे 11 बजे कटरा में आए, कटरा के मेन चौक में आए, जो श्रीधर चौक है, जीवल चौक भी जिसे कहते हैं, और इस आंदोलन में, इस महायज्ञ में, आंदोलन भी नहीं, महायज्ञ, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाले। और आप ये सब लोग जानते हैं, मैं बहुत बार ये बात दोहरा रहा हूं, आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो जो मेरी आवाज सुन रहा है उसे हम न्योता दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं माता वैष्णो देवी धाम कटरा में आने का। और कटरा में आने का न्योता कोई व्यक्ति नहीं देता है, कटरा में आने का न्योता जिस जिस तक पहुंच रहा है वो आप मान के चलिए कि उसे माता ने न्योता दिया है, क्योंकि कटरा में वही आ सकता है जिसे माँ बुलाती है। तो अगर इस आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला और इन लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं मुझे टीवी के माध्यम से, मोबाइल में, इंटरनेट के माध्यम से, वो इस न्योते को ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको माँ वैष्णो देवी ने बुलाया है और आपको जरूर अपनी हाजिरी यहाँ पे लगानी है। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। पूरे भारत में 14 जनवरी से एक मुहिम शुरू की जा रही है, एक आंदोलन शुरू किया जा रहा है जिसमें सरकारी नियंत्रण में जितने भी मंदिर हैं उनको अब आज़ाद कराया जाएगा। एकम सनातन भारत दल और उनके साथ उनके और भी जो मित्र वो जुड़ चुके हैं और जो एकम सनातन धर्म भारत दल के जो सदस्य पूरे भारत में हैं वो सब मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें बारीदार संघर्ष कमेटी कटरा की जो है वो अव्वल नंबर पर है। 14 तारीख से इसका डंका बजने वाला है और इसी के चलते अंकुर शर्मा जो चीफ हैं एकम सनातन भारत दल के, वो आज कटरा में आए और हमारे साथ ही खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मुहिम है क्या। अंकुर जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, आप पहले ही बारीदार संघर्ष कमेटी के साथ मिलकर एक केस लड़ रहे हैं जिसमें जो इनके राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए, श्राइन बोर्ड के खिलाफ ये केस है, और अब आपने ये मुहिम भी शुरू कर दी जब से आपने ये दल बनाया है और जिसका आगाज़ आपने दिल्ली में किया था। क्या ये मुहिम है, ज़रा लोगों को बताएं जो हमारे देखने वाले हैं। तो देखिए, माता वैष्णो देवी मंदिर का सरकारी नियंत्रण जो है उसके खिलाफ बारीदार संघर्ष समिति ने शुरू से ही संघर्ष किया है। 86 के बाद ही जब सरकार ने अपने नियंत्रण में इस मंदिर को ले लिया था तो बारीदार समाज जो था वो संघर्ष कर रहा था और श्याम सिंह जी, बारीदार संघर्ष कमेटी और उनके सारे सदस्य आज हमारे साथ हैं। इन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया। आपने ये भी बताया कि ये लोग कोर्ट में भी गए, वो ठीक बात है कि मैं स्वयं वहाँ पे कोर्ट में केस देख रहा हूँ। अगली जो डेट है कोर्ट में वो 5 फरवरी की है 2024 और इस केस में भी सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस नहीं दिए जाएंगे। तो 5 फरवरी 2024 को कोर्ट में अगली डेट है और कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस नहीं दिए जाएंगे। वैष्णो देवी के संबंध में अगस्त 2020 में भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एफिडेविट पे जवाब फाइल करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वो हिंदुओं को वापस नहीं दिया जाएगा और बारीदारों की ये याचिका जो है वो डिसमिस की जाए। ठीक है, उसमें बहस होगी, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, संवैधानिक तरीके से हमारा केस बहुत मजबूत है। वो हो गया लीगल पहलू। अब सरकार भी स्पष्ट तरीके से आ गई है। जिस तरीके से कांग्रेस की पोजीशन थी कि हिंदुओं को मंदिर वापस नहीं दिए जाएंगे, उसी तरीके से भाजपा की भी पोजीशन आ गई। एकम सनातन भारत दल सप्त संकल्पों के आधार पर सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु एक राजनीतिक दल है। बारीदार संघर्ष समिति कार्य कर रही थी तो मिलकर हमने ये तय किया कि क्यों ना पहले जंतर मंतर में और उसके बाद फिर यहीं से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के ही आशीर्वाद से कटरा टाउन से इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि हिंदुओं के मंदिरों को सरकार मुक्त करे जहाँ जहाँ भी उन्होंने
कैप्चर किए हैं, एनक्रोच किए हैं या असंवैधानिक तरीके से कब्जा किया है। उसी पृष्ठभूमि में 14 जनवरी 2024 यानी आने वाला रविवार संडे को कटरा के मेन चौक, जो श्रीधर चौक है, पंडित श्रीधर जी चौक है, जीवल चौक भी जिसे कहते हैं, मेन जो चौक है कटरा में, वहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहाँ पे माता के भजन और सत्संग के साथ साथ इस विषय पे हर तरीके की स्पीच, पॉलिटिकल स्पीच, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया जाएगा कि पूरा सनातनी समाज, पूरा हिंदू समाज इस बात से दुखी है कि सरकार ने सेक्युलर अफसरों को, धार्मिक संस्थानों को चलाने के लिए ऊपर से बैठा दिया है। देखिए, मस्जिदें चलाएं मुसलमान, गुरुद्वारे चलाएं सिख, और चर्चेज चलाने के लिए हैं आपके पास क्रिश्चियंस, और हिंदुओं के मंदिर हिंदू नहीं चलाएंगे, और हिंदुओं के मंदिर चलाए सरकार। और फिर सरकार जब मंदिर चलाए तो हिंदू और सनातन समाज के सशक्तिकरण के लिए कुछ ना करे, तो ये अब टॉलरेबल नहीं है। हम पहले भी कहते आए हैं कि जब तक हिंदू समाज के हाथ में उनके मंदिरों और मठों का नियंत्रण नहीं आएगा, तब तक हिंदू समाज और सनातन सशक्त नहीं हो सकते, मजबूत नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे के बता दूं, बहुत सारे लोग बात करते हैं दूसरे पृष्ठभूमि में। माता वैष्णो देवी मंदिर पे जो चढ़ावा चढ़ता है वो हिंदू चढ़ाते हैं, और उस चढ़ावे से नारायणा अस्पताल भी बना है, SMVDU यूनिवर्सिटी भी बनी है जी। मुझे बताइए, एक गरीब हिंदू को अगर फ्री इलाज करवाना हो, क्या वो नारायणा ऑफर करता है? ये निर्णय किसने लिया कि हिंदुओं का इलाज नारायणा अस्पताल में फ्री में नहीं होगा, गरीब हिंदुओं का? ये निर्णय किसने लिया कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ओवरवेलमिंगली हिंदू लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, और धर्म के लोगों को भी एम्प्लॉय किया जाएगा? श्राइन बोर्ड में हिंदुओं के अलावा और धर्मों के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। और बारीदार समाज, 1986 के बाद से आप इनके बच्चों का हाल देखिए, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस देखिए, या आम जो हिंदू समाज यहाँ पे है उनकी पूरी दिशा और दशा देख लीजिए। तो सनातन समाज के सशक्तिकरण के लिए, हिंदू समाज के सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदुओं के मंदिरों का नियंत्रण उनके पास आए। मैं दूसरी एग्जांपल देना चाहूँगा। आज जम्मू कश्मीर में गौ हत्या पर से बैन हटा दिया सरकार ने जी। पोस्ट एब्रोगेशन। जम्मू कश्मीर में गौ हत्या के खिलाफ कोई कानून नहीं है। आरपीसी में इससे पहले एब्रोगेशन 370-35 के खात्मे से पहले आईपीसी में ढीली ढाली सी एक सेक्शन थी, लेकिन अल्टीमेटली काउ स्लॉटर लार्जली बैन था। हाँ, उसकी पालना नहीं होती थी, डिफरेंट विषय है, लेकिन एब्रोगेशन के बाद गौ हत्या के ऊपर से इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने बैन हटा दिया। हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैटर कंसिडर करने के लिए भी चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी, सरकार ने आज तक नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया। उसके बावजूद भी जब समाज के प्रयासों से जो गौ तस्करी हो रही होती है, उसमें जब ट्रक पकड़े जाते हैं और पुलिस जो है वो पशुधन को छुड़वाती है, गौ माता को छुड़वाती है, तो उसके बाद उनके रखरखाव के लिए पुलिस के पास या आम लोगों के पास उतने साधन या पैसा नहीं होता कि उनको वो पाल सके। हमारी गौशालाएं हैं, देखिए कितने अभाव में चल रही हैं। अब मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि आज अगर हिंदू समाज के पास माता वैष्णो देवी का नियंत्रण आ जाए तो 500 करोड़ रुपए अगर सालाना रेवेन्यू जनरेट होता है माता वैष्णो देवी से, तो 50 करोड़ रुपए केवल गौ माता के लिए रख दिए जाएं, तो मुझे बताइए कि एक भी गौ माता वहां पे दरबदर होगी? जी। तो ये मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसपे पूरे हिंदू समाज को विचार करना है कि हिंदू मंदिर और मठों का नियंत्रण जब उनके पास आएगा तो गौ माता भी बचेगी, हमारी संस्कृत जो देव भाषा है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि उसके लिए आप गुरुकुल खोलेंगे। ये निर्णय कौन लेता है कि संस्कृत की मजबूती के लिए गुरुकुल नहीं खोलना है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो सेक्युलर लोग हैं, वो सेक्युलर सरकार के सेक्युलर ऑफिसर्स हैं, और वो निर्णय लेते हैं। अगर हिंदू समाज के हाथ में होगा तो हिंदू समाज के सशक्तिकरण के लिए, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए जाएंगे। उसमें वो डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस आप कर सकते हैं। और खासकर बारीदार समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने, जिस समाज ने माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना की, भगवान पंडित श्रीधर जिनके बाद यहाँ पूरा माता वैष्णो देवी का स्थान पूरा व्यवस्थित तरीके से हुआ और फिर पूरे ये लोग यहाँ पे आए, ये परंपरा के संवाहक हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर में क्या होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, किस तरीके से, किस विधि से होना चाहिए, ये उसके संवाहक हैं। और ऐसे लोगों को आपने यहाँ से बाहर निकाला, ऐसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन आपने वहां पे नहीं रखी। जो मूल है माता वैष्णो देवी की, कुल देवी है ना माता वैष्णो देवी बारीदार समाज की, और आप उनको बाहर निकाल के आप सब कुछ सेक्युलराइज करना चाहते हो। ये हिंदू धर्मस्थल है, ये सेक्युलर धर्मस्थल नहीं है। इसीलिए सरकार का इस धर्मस्थल में कोई भी हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए और सरकार का किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदुओं के हाथ में माता वैष्णो देवी का मंदिर का कंट्रोल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, नारायणा में गरीब हिंदुओं का फ्री इलाज होगा।
SMVD यूनिवर्सिटी में गरीब हिंदुओं की फ्री शिक्षा होगी। 90% 95% से अधिक हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पे एडमिशन दी जाएगी। और माता वैष्णो देवी का अगर कंट्रोल हिंदू समाज के पास आता है तो जम्मू संभाग का एक भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे नारायणा जैसा अस्पताल ना बने। हमें सरकार पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। अस्पताल माता वैष्णो देवी के माध्यम से हम बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हम बना सकते हैं। गुरु, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सरकारें हिंदू मंदिरों को सिर्फ मनी इन द बैंक समझती हैं? क्या एकम सनातन भारत दल जो है, क्या यही सोच लेकर आगे चल रहा है कि ये जो पैसा है जो गैर हिंदुओं में लगाया जा रहा है वो हिंदू समाज को विकसित करने के लिए लगाया जाए? हिंदू समाज को पंगु बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उनके मंदिरों और मठों पर सरकार का नियंत्रण करवा दो। आपने देखा 80 लाख रुपए खर्च दिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड के समय पे मुसलमानों को ईदी और इफ्तारी की पार्टी देने के लिए। किससे इन्होंने मैंडेट लिया? क्या हिंदू समाज से पूछा कि हम 80 लाख रुपए तुम्हारे चढ़ावे के खर्च कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी? क्या पूछा गया? यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि नारायणा अस्पताल में इलाज करवाना हो 5 लाख पे 5,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे गरीब हिंदू को। बीपीएल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या हिंदू सशक्तिकरण के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे। गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटीज खोलने की आवश्यकता है जहां हमारे वेदों की, पुराणों की पढ़ाई हो। हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो शिक्षा पद्धति फैलाने की जरूरत है वो हो। सरकार यहाँ का पैसा उठा के कभी हज की सब्सिडी के लिए दे देगी, कभी ऐसे लोगों को लोन में दे देगी करप्ट प्रैक्टिसेस करके, जो लोन वापस नहीं लौटाएंगे। एनपी हो जाएगा, बैंक भी अपने हाथ खड़े कर देगा और श्राइन बोर्ड का कंट्रोल सरकार के पास ही है। सरकार भी चुप, बैंक भी चुप, क्योंकि सबकी मिली भगत से आपने हिंदुओं का पैसा लूट के किसी एक वर्ग विशेष को दे दिया। तो ये सब चीजें बंद करने के लिए देखिए, हिंदू सशक्तिकरण, सनातनी समाज का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक सनातनी समाज के द्वारा चढ़ावे का पैसा सनातन के सशक्तिकरण के लिए खर्च ना हो। और मंदिर टेक ओवर करने के पीछे अभिप्राय ही यही है कि सनातनी समाज इतना सशक्त ना हो जाए कि उसे सरकार की आवश्यकता ही ना पड़े। आज घगवाल में नरसिंह भगवान के मंदिर के ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, एक आपने एसडीएम लेवल का, तहसीलदार लेवल का व्यक्ति बैठा दिया। उसकी क्या निष्ठा है? वो एक सेक्युलर एस्टैब्लिशमेंट का, सेक्युलर प्रिंसिपल से बंधा हुआ एक मुलाजिम है। उसकी क्या निष्ठा है? घगवाल के लोग वहां पे जो पिछले इतने दशकों से मंदिर में अपनी आस्था बैठा के उसे मेंटेन कर रहे हैं, कमियां कुछ हो सकती है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये थोड़ी मतलब है कि आप छीन लोगे और वापस समाज को नहीं दोगे। उनकी निष्ठा अलग है कि 2 साल में 3-3 बार ट्रांसफर होने वाले लोगों की निष्ठा अलग है। वहां की परंपरा, वहां के ट्रेडिशंस, वहां के कस्टम्स, उसका एक्सपर्ट कौन है? एक वो आईएएस या केएस ऑफिसर जिसे रत्ती भर भी कुछ नहीं पता, या वो लोग जिन्होंने उस मंदिर की स्थापना की और इतने वर्षों तक उसे चलाया और इतना बड़ा बनाया कि करोड़ों रुपए वहां पे लोग डोनेट करते हैं और आपकी आंख पड़ गई वहां पे। तो इसीलिए हम इस आंदोलन को ना केवल यहां पे शुरू कर रहे हैं, बल्कि हमने अपनी पार्टी एकम सनातन भारत दल के संविधान से भी ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारे सप्त संकल्प है, उसमें भी जगह दी है। हमने ये कहा है कि मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म करवाएगा एकम सनातन भारत दल, क्योंकि 2024 में हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, 400 से अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं। जम्मू लोकसभा से चुनाव हम लड़ रहे हैं, कठुआ उधमपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पॉलिटिकली भी इसे टेकअप कर रहे हैं, पब्लिक मोबिलाइजेशन के माध्यम से, सामाजिक मोबिलाइजेशन के माध्यम से। कटरा में जैसे 14 जनवरी को हमने रखा, उसके माध्यम से भी कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में और कोर्ट में भी हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक निष्ठा का, आस्था का सवाल है और इसकी सिग्निफिकेंस हम समझते हैं। गुरु, पिछले समय में देखा गया है, अखबारों में भी आया, टीवी में भी आया कि कुछ मंदिरों का नियंत्रण सरकार ने उनके जो संस्थापक थे उनको वापस दिया है। तो क्यों श्री माता वैष्णो देवी की अगर बात करें, या बारीदार संघर्ष कमेटी की बात करें, या बारीदारों की बात करें, तो इसको लेकर क्यों सरकार या श्राइन बोर्ड पीछे नहीं हटता और उनके संस्थापकों को इसी तर्ज पे, जैसे कुछ मंदिर वापस दिए गए, संस्थापकों को नहीं दे पा रहा? देखिए, जितने भी मंदिर वापस दिए गए वो कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही संभव हो पाया। साउथ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद बहुत सारे मंदिरों का कंट्रोल, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें वापस सौंपा गया, और संवैधानिक पोजीशन भी यही है और यही आधार है हमारे आर्ग्यूमेंट्स का भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने। संवैधानिक तरीके पे, कानूनी तरीके से हम बिल्कुल सशक्त हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और मंशा से आप सीधा अंदाजा लगा लीजिए कि आर्टिकल 25 और 26 की जब हम बात करते हैं, संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उसके तहत ये बात ठीक है कि सरकार कुछ समय के लिए नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है, फिर कुरीतियां करके वापस दे दुरुस्त करके उसे 5-6 साल के भीतर वापस देना पड़ता है। तो देखिए, सरकार ने मस्जिदों को टेक ओवर नहीं किया,
मस्जिद भी टेक ओवर कर सकती है सरकार, गुरुद्वारा भी टेक ओवर कर सकती है, चर्च भी टेक ओवर कर सकती है। 70 साल में 75 साल में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें इन धार्मिक स्थलों को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, केवल हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया। क्योंकि इस भारत की राजसत्ता, स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट का चरित्र ही जो है वो सनातन से घृणा करने वाला चरित्र है। वो जो बेसिक पॉलिसी पैराडाइम्स जो उसके स्टेट अपरेटस में फिट हैं पिछले 70-75 वर्षों से, वो ऐसे हैं जो सनातन के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रखते हैं। आज 80% सनातनी समाज चाहता है कि गौहत्या पे पार्लियामेंट एक स्ट्रांग कानून बनाए जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो। क्या वो बना कानून? मंदिर मठ हमारे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, क्या सरकार ने डिसाइड किया कि ये करेंगे? सनातन की, हिंदुओं की सेंसिटिविटीज के संबंध में कोई भी कानून अगर बनाना हो तो सरकार नहीं बनाती है। मैंने केवल गौहत्या के संबंध में आपको एक एग्जाम्पल दी, ऐसी हजारों असंख्य इंस्टेंसेस और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो भारत की राजसत्ता का चरित्र राष्ट्र विरोधी है। द स्टेट ऑफ इंडिया इज हॉस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया। द स्टेट ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल एंटिटी जिसमें सरकार आती जाती रहती है, सरकार केवल एक छोटा सा हिस्सा है। संविधान, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, सबको मिला जुला के आप कहेंगे इंडियन स्टेट इज एंटी सनातन। तो उसके चरित्र को बदलने के लिए ही एकम सनातन भारत दल का निर्माण भी हुआ है, और अपने सप्त संकल्पों के माध्यम से उसके चरित्र को भी बदलेंगे। और फिर मंदिर मुक्ति के लिए हमने अभियान शुरू किया ही है। बाकी जो हमारे सप्त संकल्प हैं उसके लिए भी कार्यक्रम चलता रहता है, कुछ ना कुछ कोर्ट में। से शुरुआत हो रही है 14 तारीख को। लास्ट सवाल है, कहाँ कहाँ तक, भारत के किस किस हिस्से तक ये जो मूवमेंट है ये जाएगी? देखिए, सबसे पहले कटरा 14 जनवरी 2024 को कटरा में ही माता वैष्णो देवी मंदिर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। ऐसा कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां से लोग चल के कटरा में नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल के जो यूनिट्स हैं वो सब स्टेट्स में है। तो हर स्टेट से, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे लोग अपने वहाँ से आ रहे हैं, वो अपने लोगों को लेके आ रहे हैं। पूरा देश आज बारीदार समाज के साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है, हिंदू समाज के साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है, और माता वैष्णो देवी मंदिर का सरकारी नियंत्रण खत्म हो ताकि सनातनी समाज के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सबको न्योता देता हूं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को न्योता देता हूं, पूरे जम्मू संभाग के लोगों को, सनातनी समाज को न्योता देता हूं, हर उस व्यक्ति को न्योता देता हूं पूरे भारतवर्ष में जो इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहा है, जो सनातन में निष्ठा रखता है, सनातन में विश्वास रखता है, वो 14 जनवरी 2024 को सवेरे 11 बजे कटरा में आए, कटरा के मेन चौक में आए, जो श्रीधर चौक है, जीवल चौक भी जिसे कहते हैं। और इस आंदोलन में, इस महायज्ञ में, आंदोलन भी नहीं है, महायज्ञ, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाले। और आप ये सब लोग जानते हैं, मैं बहुत बार ये बात दोहरा रहा हूं, आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो जो मेरी आवाज सुन रहा है उसे हम न्योता दे रहे हैं माता वैष्णो देवी धाम कटरा में आने का। और कटरा में आने का न्योता कोई व्यक्ति नहीं देता है। कटरा में आने का न्योता जिस तक पहुंच रहा है वो आप मान के चलिए कि उसे माता ने न्योता दिया है, क्योंकि कटरा में वही आ सकता है जिसे माँ बुलाती है। तो अगर इस आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला, और इन लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं मुझे टीवी के माध्यम से, मोबाइल में, इंटरनेट के माध्यम से, वो इस न्योते को ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको माँ वैष्णो देवी ने बुलाया है, और आपको जरूर अपनी हाजिरी यहाँ पे लगानी है। सत्संग, भजन, कीर्तन के साथ और स्पीचेस के साथ ये प्रोग्राम होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। हिंदू समाज को, सनातनी समाज को संगठित करने के लिए आपको हिंदुओं के विषयों को सामने लाना पड़ेगा। ये हिंदुओं का विषय है, सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्ति, ये हिंदुओं का विषय है। इसके बाद हिंदू संगठित होगा। आज समस्या यही है ना, हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए मार खाता है, सरकार इसकी बात नहीं सुनती। लेकिन हिंदू संगठन का काम जो है वो हिंदू इश्यूज को आइडेंटिफाई करके फिर ही आगे हो सकता है। ये एक क्रिटिकल हिंदू इशू है जिसके साथ हर एक हिंदू को, सनातनी समाज के व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। शुक्रिया अंकुर जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा, पेशे से एडवोकेट हैं और एकम सनातन भारत दल के चीफ हैं। और इनकी जो सदस्यता है इनके पार्टी की पूरे भारत में है। दिल्ली में इन्होंने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा था जिसमें हर एक व्यक्ति ने गुस्सा जाहिर किया था कि क्यों सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही सरकार के कब्जे में हैं। और ये प्रश्न अब जो है एक बड़ा प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि ये उस शहर में अभी आंदोलन छेड़ने वाले हैं, ये महायज्ञ छेड़ने वाले हैं जहाँ पे साल के 1 करोड़ लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मुसलमानों की मस्जिद हो,
क्रिश्चियन की चर्च हो या सिखों का गुरुद्वारा हो, वो अपनी मर्जी से अपने धार्मिक स्थल चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू ही है जिसके धार्मिक स्थल उसके संस्थापक नहीं बल्कि वो लोग चलाते हैं जो इसे मनी इन द बैंक समझते हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और 14 जनवरी को अंकुर शर्मा जी ने आह्वान भी दिया है कि आप कटरा की मशहूर बाबा श्रीधर चौक पर आएँ और इस महायज्ञ में ज़रूर सम्मिलित हों।